नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे, स्टॉक का नाम है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी आपके लिए सिलेंडर बना के काम करती है। वहीं बात करें तो आपके लिए मेटल प्रोडक्ट्स और मशीनरी के इक्विपमेंट्स भी कंपनी जो बनाती है। तो अगर मैं बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1192 करोड़ की। तो वहीं बात करें इस कंपनी के पीई की, तो कंपनी का जो पीई है वो है 22.0। और वहीं बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू तो है 50.9 रुपीज़। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, तो इसकी डिविडेंड जीरो है 0.00% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़। तो इसकी बात करें तो कंपनी में एक हाई बूस्ट जो है थोड़े ही कुछ ही टाइम में देखने को मिला है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने थोड़े ही टाइम में आपको दिए हैं। तो बात करें इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी जो अपना जो कर्जा है वो धीरे धीरे अपना डेप्ट है रिड्यूस कर रही है। तो वहीं बात करें कॉन्स की, तो कंपनी जो है उसकी सेल ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 10% तक कम हुई है। वहीं इसकी रेट ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल में जो 5.61% तक कम हुई है। तो भाई हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, जानेंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस कंपनी के गिरने का कारण क्या है। तो बात करें इस कंपनी के बारे में, तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें तो कंपनी ने आज भी हमें 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसकी गिरावट का कारण ये हो सकता है कि लोग जो है इस समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जिस तरह से जो स्टॉक इतना भागा था, इतनी ज़्यादा इसको जंप बूस्ट देखने को मिला था, लगभग 160 रुपीज़ तक जो स्टॉक तो कुछ ही टाइम में पहुंच गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 160 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना तो एक नॉर्मल सी बात है। कोई भी स्टॉक इतना जब बढ़ जाता है तो उसमें लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इसके बढ़ने का कारण यही था कि गवर्नमेंट ने जो है इस कंपनी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उसकी पैकिंग का काम दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में जो है इतनी ज़्यादा जो है पहले तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अभी इतनी तेज़ी आ गई, उसके बाद इसमें अभी लोग जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसको करेक्शन भी कह सकते हैं, लोग जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना गिरा है। तो अब हम बात करेंगे इसकी 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने हमें 608% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये तो बात हुई इस कंपनी के शेयर प्राइस की। तो अब हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहीं बात करेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो भैया अगर मैं बात करूँ कंपनी की बैलेंस शीट को, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व में अमाउंट है वो 244 करोड़। तो बात करें पिछले प्रीवियस कुछ टाइम की, तो उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ है और उसके रिजर्व में देखने को मिली है। तो बात करें तो कंपनी का जो पहले था रिजर्व में अमाउंट वो था 54 करोड़, देन 130 करोड़, उसके बाद वो 143 करोड़, देन 229 करोड़। अभी जो करंटली जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 244 करोड़। तो भैया अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग की, तो कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म में कर्जा है वो है 51 करोड़, जो कि कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के समय में पे करना है। तो इसकी बात करते हैं, इसमें भी लगातार हर टाइम गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले 236 था, उसके बाद 145 हुआ, देन 139, देन 86 करोड़। अभी जो करंटली वो है 51। तो इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है कि कंपनी लगातार अपना जो भी कर्जा है वो कम कर रही है। तो वहीं बात करें इस कंपनी की शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर जो भी डेप्ट है वो 66 करोड़ की। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी अपना जो डेप्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। तो भाई मैं बात करता हूँ इस कंपनी के एसेट्स के बारे में, तो कंपनी के जो एसेट्स है वो 639। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो कंपनी के जो पहले जो एसेट्स थे वो थे 607, देन उसके बाद हुई 691, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली, हुए 563, उसके बाद 675। अभी जो करंटली जो अमाउंट कंपनी के पास एसेट्स में वो है 639 करोड़ की है जो एसेट्स है कंपनी के। इसमें थोड़ी गिरावट देखने को जो मिली है, इसका एक कारण कह सकते हैं आप किसकी जो कंपनी है वो अपना जो डेप्ट क्लियर करने में भी अपने एसेट्स का यूज़ कर रही है। तो जो एक नॉर्मल बात है, एसेट्स का कम होना कोई बड़ी इशू नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों रिटर्न्स के बारे में बात करने से पहले मैं जानते हैं इस कंपनी के 52 वीक्स की बात की। कंपनी ने जो 52 वीक्स का लो रहा है वो है 12 रुपीज़। भाई बात करें हाई की तो वो है 162। आप देख पा रहे कंपनी ने 52 वीक्स में ही आपका जो स्टॉक्स है वो 12 से कहाँ तक पहुँचा दिया, 162 रुपीज़ तक। हालांकि उन्हें सिर्फ जो भी उनको ऑर्डर मिला था वो मिला था कि केवल उसको पैक करने का ऑर्डर मिला था, कि उनको सिलेंडर में स्टोर करने के लिए। एक न्यूज़ ने कितना बड़ा इसमें चेंज कंपनी में लाया है कि जो 12 रुपये का स्टॉक था वो 162 तक पहुँच गया। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में, तो कंपनी ने आपको 1 साल में 582% तक के जो है रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको 1 साल में दिए हैं। मतलब मान लो अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने आपको 1 साल में आपका जो पैसा है उसको 6 गुना कर दिया है। अगर मानते हैं कि आपने इसमें 1 लाख का अमाउंट लगाया, तो कंपनी ने आपका जो पैसा है वो 1 साल में 1 लाख से 6 लाख तक कर दिया है। तो काफ़ी चौंकाने वाले रिटर्न्स इस कंपनी ने एकदम से दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे इस कंपनी की रेवेन्यू की। तो दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि कंपनी के सितंबर में जो रेवेन्यू था वो था 245 करोड़, वहीं वो पहुंच दिसंबर में था 247 करोड़। वहीं अभी तक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उसमें होप्स हो कि कंपनी की जो एक और बड़ी इमारत देखने को मिल सकती है।
तो अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग की पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के 67% तक के जो स्टॉक्स है वो प्रमोटर्स के पास है। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनी के ऊपर। तो वहीं बात करें पब्लिक के, तो 32% स्टॉक्स पब्लिक के पास है। तो एक और बड़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है, कंपनी के जो दिसंबर तक प्लेज स्टॉक्स 44% तक थे, तो कंपनी ने एक बार में ही अपने जो प्लेज स्टॉक है सभी फ्री कर लिए। अभी एक भी जो स्टॉक है वो कंपनी का प्लेज स्टॉक नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी के बिल्कुल डेप्ट फ्री, अभी प्लेज फ्री कंपनी हो चुकी, कंपनी का एक भी स्टॉक जो है गिर भी नहीं है। तो ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आ रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शायद लॉन्ग टर्म में आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देगी, लेकिन अब बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आपको 2-3 महीने या 1 साल तक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी दे सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम कोई आपको ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे कहने पर ही इसको बाय करें। तो दोस्तों आप खुद इसको एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।